गुड इवनिंग फ्रेंड्स। अभी तक हमने वीक वर्ब्स की स्टडी करी। अब हम स्ट्रॉन्ग वर्ब्स के बारे में जानेंगे फ्रेंड्स। देखिए, प्रेजेंट टेंस अर्थ वर्तमान काल, पास्ट टेंस भूतकाल, भूत, पास्ट पार्टिसिपल, इसके बारे में हमें जानना है फ्रेंड्स। ये पास्ट पार्टिसिपल क्या है? चलिए स्टार्ट करते हैं। अबाइड, पालना, पास्ट में ये अबॉर्ड हो जाता है और थर्ड में ये अबॉर्ड हो जाता है फ्रेंड्स। पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल में अबॉर्ड ही रहता है फ्रेंड्स। अराइज, उठना, भूत में ये अरोज हो जाएगा और पास्ट पार्टिसिपल में अरेजन। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते हैं फ्रेंड्स। ब्रिंग मीन्स फ्रेंड्स लाना, प्रेजेंट में। पास्ट में ये हो जाएगा ब्रॉट, थर्ड पास्ट पार्टिसिपल में भी ब्रॉट हो जाएगा। बिल्ड मीन्स बनाना, सेकंड बिल्ड, थर्ड बिल्ड। बर्न जलना, ब्रंट ब्रंट। बे खरीदना, बॉट बॉट। बीट मारना, बीट बीटन। बिगिन शुरू करना, बिगैन बिगुन। बाइट काटना, बिट बिटन। बाइंड बांधना, बाउंड बाउंड। ब्रेक तोड़ना, ब्रॉक ब्रॉकन। बिकम बनना, बिकेम बिकम। बर सहना, बोर बॉर्न। ब्लो फूंकना, ब्लू ब्लॉन। कैच पकड़ना, कॉट कॉट। कम आना, केम कम। चूज चुनना, चोज चूजन। तो फ्रेंड्स आगे देखते हैं, आगे मीनिंग्स देखते हैं फ्रेंड्स। डू करना, पास्ट में डिड, पास्ट पार्टिसिपल में डन। ये फ्रेंड्स पास्ट पार्टिसिपल जो होता है ये इसको थर्ड फॉर्म भी कहा जाता है और बाकी बुक्स के हिसाब से हम लोग चल रहे हैं। कोई अगर प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में उसे पूछ सकते हैं फ्रेंड्स। डू करना, डिड डन। डिग खोदना, डग डग। ड्रिंक पीना, ड्रैंक ड्रंक। ड्राइव चलाना, ड्रॉव ड्राइवन। ईट खाना, एट ईटन। फाइट लड़ना, फॉट फॉट। फाइंड पता लगाना, फाउंड फाउंड। फ्लाई उड़ना, फ्लू फ्लॉन। फॉरगेट भूलना, फॉरगॉट फॉरगॉटन। फील महसूस करना, फेल्ट फेल्ट। फीड खिलाना, फेड फेड। गिव देना, गेव गिवन। गो जाना, वेंट गॉन। ग्रो उगना, ग्रू ग्रॉन। गेट पाना, गॉट गॉट। होल्ड पकड़ना, हेल्ड हेल्ड। हाइड छिपाना, हिड हिडन। हैव पास होना, हैड हैड। ये हैव पास होना फ्रेंड्स होता है कि मेरे पास कोई चीज़ है, ऐसा नहीं है कि पास होना कि पास हो गया, ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। हैव का मीन्स है कि हमारे पास कुछ चीज़ है, तो पास होना हैड हैड। कीप रखना, कैप्ट कैप्ट। आगे देखते हैं फ्रेंड्स और भी वर्ड्स मीनिंग हैं। ये लंबी चौड़ी तालिकाएं देख के फ्रेंड्स घबरा मत जाइएगा, इसे धीरे धीरे 5-5 10-10 याद करने की प्रैक्टिस कीजिए फ्रेंड्स। एकदम से आप याद करने की प्रैक्टिस मत कीजिएगा। नो जानना, न्यू नोन। ले लेटना, लेड लेड। लर्न सीखना, लर्नड लर्नड। लूज खोना, लॉस्ट लॉस्ट। लैंड उधार देना, लैंड लैंड। मीट मिलना, मैट मैट। मेक बनाना, मेड मेड। मीन मतलब होना, मेंट मेंट।
पे भुगतान करना, पेड पेड, रन दौड़ना, रैन रन, राइज उठना, रोज राइजन, रीजन रीजन फ्रेंड्स, सॉरी, रीजन, राइड सवार होना, रोड रीडन, से कहना, सैड सैड, सीख पाना, सॉट सॉट, सेंड भेजना, सेंट सेंट, सेल बेचना, सोल्ड सोल्ड। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, ज़्यादा नहीं है फ्रेंड्स मीनिंग्स, लेकिन हम ग्रामर कर रहे हैं क्योंकि हम ये मीनिंग्स आप रोज़ 5-5 10-10 करके याद कर सकते हैं। ये मत सोचिएगा कि सर तो पढ़ाई जा रहे हैं मीनिंग्स एकदम से, तो ये ज़्यादा नहीं है, बहुत ही छोटी छोटी मीनिंग्स है फ्रेंड्स। ये हमारा एक बेसिक मीनिंग्स इन्हें कह सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा आपको पजल होने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको अभ्यास और प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है फ्रेंड्स। सिंक डूबना, सैंक संक, स्पीक बोलना, स्पॉक स्पोकन, स्टैंड खड़ा होना, स्टूड स्टूड, स्टिक चिपकना, स्टक स्टक, स्ट्राइक प्रहार करना, स्ट्रक स्ट्रक, स्विम तैरना, स्वम स्वम, सिंग गाना, सैंग संग, सी देखना, सॉ सीन, शेक हिलना, शुक शेकन, टेक लेना, टुक टेकन, थ्रो फेंकना, थ्रू थ्रॉन, टेयर फाड़ना, टोर टॉर्न, टीच सिखाना, टॉट टॉट, टेल कहना, टोल्ड टोल्ड, थिंक सोचना, थॉट थॉट, वर पहनना, वोर वॉर्न, विन जीतना, वन वन, राइट लिखना, रॉट रिटन, वीप रोना, वैप्ट वैप्ट। बस फ्रेंड्स, आगे बस छोटा सा स्पष्टीकरण है, टिप्पणी दी गई है फ्रेंड्स, ज़्यादा नहीं है। टिप्पणी, अब हम कुछ ऐसी क्रियाएं देखेंगे जिनका रूप प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल में एक ही होते हैं। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स, कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो एक ही होते हैं। कट काटना, कट कट, हिट मारना, हिट हिट, पुट रखना, पुट पुट, सेट बनाना, सेट सेट, शट बंद करना, शट शट, स्प्रेड फैलाना, स्प्रेड स्प्रेड, बस्ट फूटना, बस्ट बस्ट, कॉस्ट दाम लगाना, कॉस्ट कॉस्ट, लैट होने देना, लैट लैट, हर्ट घायल करना, हर्ट हर्ट, वाक्यों में क्रियाओं का उपयोग कैसे करें। अब तक वीक तथा स्ट्रॉन्ग वर्ब के बारे में आपने जान लिया। ये मेन वर्ब्स और एक्शन वर्ब्स के नाम से भी जाने जाते हैं फ्रेंड्स। क्रियाओं के बारे में बताते समय हमें मेन वर्ब्स की मदद चाहिए, इसलिए इन्हें एक्शन वर्ब्स कहते हैं। हमारी भावनाओं को हम शब्दों के द्वारा प्रकट करते हैं। शब्दों के इन समूह को हम वाक्य कहते हैं। ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, हम शब्दों के द्वारा हमारी भावनाओं को हम शब्दों के द्वारा प्रकट करते हैं। शब्दों के इन समूह को हम वाक्य कहते हैं फ्रेंड्स। ध्यान दीजिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। एक वाक्य की रचना करनी हो तो उसमें एक क्रिया का होना अनिवार्य है। क्रिया के बिना वाक्य नहीं बनता, मगर सारे वाक्यों में मेन वर्ब का उपयोग नहीं होता। ऐसे मौके पर ऑक्सिलरी वर्ब्स का प्रयोग होता है। चलिए फ्रेंड्स, ये ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब्स माने क्या है। ऑक्सिलरी वर्ब्स को हिंदी में सहायक क्रियाएं कहते हैं। फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, ऑक्सिलरी वर्ब्स को हिंदी में सहायक क्रियाएं कहते हैं। अभी सहायक क्रियाएं कौन सी हैं, जैसे कि एम, आर, इज, वाज, वर, विल, बी आदि को ही हम ऑक्सिलरी वर्ब्स कहते हैं फ्रेंड्स।
इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें एम, इज़, आर आदि का प्रयोग केवल वर्तमान काल में होगा, वाज, वर आदि का भूतकाल में। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, एम, इज़, आर वर्तमान काल, वाज, वर भूतकाल, विल बी और शैल बी भविष्य यानी फ्यूचर टेंस में इस्तेमाल करना है। समझ गए फ्रेंड्स। आगे चलिए देखते हैं। मास्टर जी करें दूध का दूध, पानी का पानी। शंका 1, कौन वीक कौन स्ट्रांग। आप में भी शंका हो सकती है कि कौन वीक वर्ब्स है कौन स्ट्रांग वर्ब्स। शंका, निर्बल और बलवान क्रियाओं का यानी कौन सी क्रियाएं वीक हैं और कौन सी स्ट्रांग, इसका पता कैसे लगाएं। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं बुक्स में क्या बताया गया है, कैसे पता लगाएं। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स। स्पष्टीकरण देखिए। वीक तथा स्ट्रॉन्ग का वर्गीकरण केवल हमारी सुविधा के लिए किया गया है। वास्तव में वीक और स्ट्रॉन्ग वर्ब्स का पता लगाना मुश्किल है, इसलिए हमने इनकी अलग अलग तालिकाएं बना कर दी हैं। लगातार प्रयोग करने से आप स्वयं जान जाएंगे, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है फ्रेंड्स। चलिए आगे देखते हैं। शंका 2, एक जैसे पर एक नहीं। शंका, कुछ क्रियाओं का अर्थ एक ही लगता है, फिर भी अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग क्रिया का प्रयोग करना है। उदाहरण के लिए अनाउंस, इन्फॉर्म, कन्वे, कम्युनिकेट, इनके अर्थ में फ़र्क हो तो बताएं। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स क्या फ़र्क है। स्पष्टीकरण, अनाउंस घोषणा करना, इन्फॉर्म सूचित करना, कन्वे खबर पहुंचाना, कम्युनिकेट सूचना देना। ठीक है फ्रेंड्स। अब आगे देखते हैं। शंका 3, ईडी और आईईडी। शंका, वीक वर्ब्स का भूतकाल बनाने के लिए ईडी जोड़ना काफ़ी है, पर ट्राई, कैरी, मैरी, वॉरी आदि क्रियाओं के साथ ईडी नहीं जोड़ा जा सकता। फिर इनका पास्ट टेंस कैसे बनेंगे, देखते हैं फ्रेंड्स। स्पष्टीकरण, इनका पास्ट टेंस बनाया जाता है अंतिम अक्षर वाई निकाल कर उसकी जगह पर आईडी जोड़कर। कैसे फ्रेंड्स, जैसे ट्राई प्लस ईडी, ट्राई प्लस आईडी, ट्राइड। कैरी प्लस ईडी, कैरी, आईडी जोड़कर कैरीड। मैरी, ईडी जोड़कर आई हटा के आईडी जोड़ के मैरीड। वॉरी, ईडी आईडी जोड़ के वॉरीड। यानी क्रिया का अंतिम अक्षर वाई हो तो भूतकाल में वह आईडी बन जाता है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। शंका 4, अर्थ बताएं प्लीज़। शंका, पास्ट पार्टिसिपल का अर्थ क्या है। ध्यान दीजिए फ्रेंड्स। स्पष्टीकरण, आपको मालूम है कि क्रियाओं के दो भेद होते हैं, वीक वर्ब और स्ट्रॉन्ग वर्ब। पास्ट पार्टिसिपल तीसरे खंड के हैं। कुछ विद्यार्थियों को लगता है, इसमें का लगता है फ्रेंड्स, ये गलत हो गया यहाँ को, ये बुक्स में गलत प्रिंटिंग हो गई है। को लगता है कि पास्ट पार्टिसिपल शायद फ्यूचर टेंस है। यह गलत तो नहीं है, किंतु पास्ट पार्टिसिपल का उपयोग भविष्य में भी किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। अब ये वर्ब्स का जो लेसन है फ्रेंड्स, ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अब काफ़ी वर्ब्स के बारे में आपने जानकारी हासिल करी कि वीक वर्ब्स क्या है, स्ट्रॉन्ग वर्ब्स क्या है, प्रेजेंट टेंस वर्ब्स कौन सी है, पास्ट टेंस वर्ब्स कौन सी है और पास्ट पार्टिसिपल वर्ब्स कौन सी है। इसके बारे में आपने विस्तार से जानकारी हासिल करी फ्रेंड्स। अब आप इन सारी चीज़ों का आप एक नोटबुक बना लीजिए। उसके अंदर ये जितनी भी चीज़ें आपको बताई गई हैं, ये सारा उस नोटबुक में आप प्रैक्टिस कीजिए। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा आप परफेक्ट होंगे। एक इंग्लिश के एक राइटर हैं फ्रेंड्स, उन्होंने लिखा है कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। कि आदमी जितनी ज़्यादा मेहनत करेगा, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा, उतना ज़्यादा वो परफेक्ट होता जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो
तो आप को ये लेसन कैसा लगा फ्रेंड्स? अगर ये नॉलेजेबल आपको लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और फ्रेंड्स, अगर कोई भी इसमें कमी रह गई हो या मेरे पढ़ाने में कुछ दिक्कत हो या मैं कुछ आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही हो तो उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं फ्रेंड। तो आपका दिन शुभ हो फ्रेंड्स। धन्यवाद।